अच्छा जी, अब हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब हम सोशल क्लास की जो डिटेल थ्योरीज थे हम उनको अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कि हम डिफरेंट जो सोशल क्लास के थ्योरीज थे हम उनको आगे डिस्कस करते हुए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आगे आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अपने पास सोशल क्लास। सोशल क्लास के अंदर हमें जो चीज़ समझ में आती है, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जो थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है क्रॉम्पटन। और क्रॉम्पटन ने क्या कहा था बेटा, क्रॉम्पटन ने लिंक किया था ऑक्यूपेशंस को। उनके मुताबिक ऑक्यूपेशंस जो होते हैं वो किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी इंसान की सोशल क्लास को इंडिकेट करते हैं, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो। आपके जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि आप किस क्लास में, क्योंकि आपकी डिफरेंट कंडीशंस होंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये बात समझ में आई बात? अपर क्लास का अलग होगा, मिडिल क्लास का अलग होगा और वर्किंग क्लास का अलग होगा, ठीक है। अब मैं अगर इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपके साथ, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास हम जो नेक्स्ट चीज़ को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं दैट इज वर्किंग क्लास, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द वर्किंग क्लास, ठीक है, देखिए वर्किंग क्लास का एक स्टीरियोटिपिकल इमेज तो ये था कि ये वर्किंग क्लास एक्चुअल में लिंक होगी किसके साथ, मैनुअल वर्क के साथ, और ये मैनुअल वर्क लिंक होगा किसके साथ मेरा बेटा, सेकेंडरी सेक्टर के साथ। किसके साथ होगा, यानी कि इंडस्ट्रीज के साथ, ठीक है। बट अब ये था, ये आइडेंटिटीज क्या थी मेरा बेटा, ये एक्चुअल में आपकी क्या थी, ये मैनुअल वर्क और सेकेंडरी सेक्टर के साथ जो लिंक आइडेंटिटीज थी ये ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास आइडेंटिटीज थी। आपके दिमाग में वर्किंग क्लास के हवाले से जो कॉन्सेप्ट आता था वो यही थी, क्लास आइडेंटिटीज, कि भाई ये इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हों, ठीक है। अब इसी चीज के साथ क्या होता था, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसी मैनुअल वर्क के साथ इनका क्रिएट होता था वर्किंग क्लास सेल्फ, कि उनको एहसास होता था कि वी आर फ्रॉम द वर्किंग क्लास ओनली, हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं अगेन क्रॉम्पटन ही आते हैं, और क्रॉम्पटन ने बात क्या कही, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। क्रॉम्पटन ने क्या कहा कि दुनिया के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। दुनिया में क्रॉम्पटन ने आइडेंटिफाई ये किया, देयर इज अ डिक्लाइन इन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है बेटा, राइज ऑफ सर्विस सेक्टर हो रहा है, राइज ऑफ सर्विस सेक्टर। यानी कि दुनिया के अंदर एक्चुअल में जो सेकेंडरी सेक्टर था ट्रेडिशनल वो चेंज हो रहा है और सर्विस सेक्टर राइज हो रहा है, एक न्यू फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट होगी, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्रॉम्पटन ने क्या कहा, क्रॉम्पटन ने कहा कि दुनिया के अंदर सेकेंडरी सेक्टर डिक्लाइन का शिकार है, यानी कि इंडस्ट्रीज की बजाय सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। अगर सर्विस सेक्टर का मतलब नहीं पता इसका मतलब ये है कि आपने ओ लेवल्स में ग्रेड 10 की पाकिस्तान स्टडी सही से नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो अब सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर, टेक्निकल, तो ये सेक्टर बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रीज जो हैं कम हो रही हैं, ठीक है। तो अब वर्किंग क्लास का अब होगा क्या, इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर, इस पूरे मैकेनिज्म की वजह से होगा क्या, इस पूरे मैकेनिज्म की वजह से क्या होगा, दुनिया के अंदर चेंजेस in the nature of work, changes in the nature of work, यानी कि जो वर्किंग क्लास का वर्किंग एक्सपीरियंस है
वो चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ वर्क। अब इससे जब चेंज होगा, यानी कि अब वो एयर कंडीशन दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं। भाई आपका डोमेस्टिक स्टाफ होता है, डोमेस्टिक स्टाफ क्या है बेटा, सर्विस सेक्टर में आ गया। ये है तो वर्किंग क्लास का स्टाफ, लेकिन इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, उनके मुताबिक चेंज इन द नेचर ऑफ वर्क की वजह से क्या हुआ, इमरजेंस होती है किस चीज़ की बेटा, इमरजेंस ऑफ न्यू वर्किंग क्लास। दुनिया के अंदर न्यू वर्किंग क्लास डेवलप हो रही है, सही है। अब न्यू वर्किंग क्लास जो है बेटा, अब ये क्या है बेटा, ये ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। ये ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास से काफ़ी हद, अब ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास हमने बात की थी कि भाई कौन से थे सारे लोग, ये सारे लोग थे आपके मैनुअल वर्किंग कंडीशंस वाले लोग थे, ठीक है। तो हमारे पास इस बात को, इस न्यू वर्किंग क्लास के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरिस्ट, हमारे उन थ्योरिस्ट का नाम क्या है बेटा, उन थ्योरिस्ट का नाम है बेटा, कहते हैं कि भाई उनका नाम है गोल्डथॉर्प। अब गोल्डथॉर्प ने क्या कहा, बहुत ही सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा कि भाई वर्किंग क्लास जो है, वर्किंग क्लास जो है एक्चुअल में न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी डेवलप कर रही है। ठीक है। अब इनकी जिंदगी जो है न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी के अंदर क्या हो रहा है बेटा, इनकी कंफर्टेबल लाइफ है। अब ये जो न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी है ना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। ये क्या है मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है। इनकी ज़िंदगी प्राइवेटाइज्ड होती है, अपने घरों में रहते हैं, सही है। पहले था कि भाई 100 लोग एक साथ रह रहे हैं, बैरिक बनाया हुआ है, एक के ऊपर एक बंदा गिरा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, प्राइवेटाइज और होम सेंटर्ड ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, इनकी चीज़ कंफर्टेबल फैमिली लाइफ है। क्या है बेटा, कंफर्टेबल फैमिली लाइफ, फैमिली होती है। पहले क्या था कि मेल्स आर वर्किंग आउटसाइड द सिटीज एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है, ठीक है। गोल्डथॉर्प ने, यानी कि जो न्यू वर्किंग क्लास की बात जो क्रॉम्पटन ने कही थी, उस क्रॉम्पटन की बात को उन्होंने सेकंड किया। उन्होंने कहा कि इनकी जिंदगी बेहतर होती जा रही है, ठीक है। अब लेकिन अब इस बात की इवैल्यूएशन होगी। अब देखिए, मैं जब ब्लू कलर यूज करता हूं ना, इसका मतलब मैं इस बात को इवैल्यूएट करने जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है। अब इवैल्यूएशन में हमारे पास थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है डिवाइन, ठीक है। अब डिवाइन ने क्या कहा कि भाई देखो, आप चाहे कह लो कि न्यू वर्किंग क्लास डेवलप हो रही है, आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसके मुताबिक उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई स्टिल इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस in new working class, न्यू वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास, आज भी आप इसको मिला नहीं सकते, कोई ना कोई इन दोनों में डिफरेंसेस जरूर मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि इनके मुताबिक देखो, जो न्यू वर्किंग क्लास कुछ भी कर लो, लेकिन वो वर्किंग क्लास ही है। क्या है बेटा, वो वर्किंग क्लास ही है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि भाई उनके अंदर कोई ना कोई वर्किंग क्लास का आइडिया मौजूद होता है। बहुत क्यूटनेस ओवरलोडेड होती है, बहुत ज़्यादा जो है हरकतें ऐसी करेंगे, कारनामे अंजाम दे देंगे, उनमें कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस कम होती है, ठीक है, एजुकेशन कम होती है, एक्सपोजर कम होता है, समझ आई बात, ठीक है। अब मैं आपको ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है वर्किंग क्लास का, मैं बहुत ईजी वर्ड्स में आपको यहाँ पे पूरा डिफाइन करके दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वर्किंग क्लास के लिए जो थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है क्रॉम्पटन। अब आप ये याद कर लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले वर्किंग क्लास सेल्फ की बात की थी और राइज ऑफ सर्विस सेक्टर की वजह से इन्होंने न्यू वर्किंग क्लास की बात की, ठीक है। फिर हमने दूसरे थ्योरी से अंडरस्टैंड किए गोल्डथॉर्प,
गोल्डथॉर्प्स ने एक्चुअल में इनकी न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी की बात की, न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ वर्किंग क्लास, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं डिवाइन, ठीक है। अब मैं जब ब्लू से लिखूंगा इसका मतलब क्या है, मैं इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये 26 मार्क में यूज होगी चीज, ठीक है। इन्होंने बात की डिफरेंस इन मिडिल एंड न्यू वर्किंग क्लास, कि भाई न्यू वर्किंग क्लास डेवलप भी हो गई है लेकिन उसके अंदर डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, हमने वर्किंग क्लास आइडेंटिटीज को आपके सामने प्रेजेंट किया, ठीक है, कि वर्किंग क्लास का जो बुक का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। राइज ऑफ सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर राइज होगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है।